हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस एकेडमी। माय नेम इज मुकेश पंजवानी। आज हम पार्टनरशिप का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं पार्टनरशिप के अंदर, जिसका नाम है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। मैं आपको याद दिलाता हूं, हमने स्टार्ट किया था रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है पुनर्गठन। फर्म का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है। उसमें सबसे पहले हमने देखा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यदि वो ही पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं, ठीक है, ये हमने कवर किया था। उसके अंदर हमने देखा था कि यदि ऐसा होता है तो कौन कौन से एडजस्टमेंट हमको करने पड़ सकते हैं, और वही एडजस्टमेंट एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में भी हमको करने पड़ेंगे। अब मान लीजिए कि दो पार्टनर्स हैं, अब दो की जगह क्या हो गए, तीन पार्टनर्स हो गए। तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या हो जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज हो जाएगा, है ना। उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, आपको याद होगा, तो मैं एक बार सारे आपको एडजस्टमेंट लिखा देता हूं कि जब भी एडमिशन होता है या मैं बोलूं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो हमको कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। तो कौन कौन से एडजस्टमेंट हैं वो एक बार देख लेते हैं। एडजस्टमेंट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एडमिशन के टाइम कौन कौन से एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। सबसे पहला करना पड़ेगा एडजस्टमेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, क्योंकि इट इज गोइंग टू चेंज। होगा कि नहीं, मान लो कि पहले दो पार्टनर्स थे, अब तीसरा आ गया, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डेफिनेटली चेंज होगा ही होगा। ठीक है। दूसरा एडजस्टमेंट हमको करना पड़ेगा गुडविल का, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, याद होगा अपन ने पढ़ा है। ठीक है। तीसरा हमको क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन ऑफ व्हाट, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, याद होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। ये गुडविल में भी याद है हमने क्या किया था। और क्या करना पड़ेगा, उसके बाद है, आपको याद होगा, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस। और पांचवा है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हमने नहीं देखा है, बाकी सारी चीजें देख चुके हैं। इसमें आपको याद होगा हमने क्या क्या पढ़ा है, किस तरह से हम न्यू पीएसआर फाइंड करते हैं, है ना। ये भी देखा था हमने कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है। ये भी हमने देखा था कि गेनिंग रेशियो क्या होता है। ये सारी चीजें हमको काम में आएंगी। ठीक है। न्यू पीएसआर कैसे फाइंड करते हैं, सेक्रीफाइसिंग कैसे फाइंड करते हैं, गेनिंग कैसे फाइंड करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे होता है ना। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं, हमारा अकाउंट जो रिवैल्यूएशन है वो कैसे बनाते हैं, डेबिट साइड में क्या आता है, क्रेडिट साइड में क्या आता है, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो हैं, प्रॉफिट्स हैं, इनका क्या करते हैं, ये किन के बीच में बांटा जाता है, किस रेशियो में बांटा जाता है, ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए आपको। ठीक है। तो ये सारा अपन देख चुके हैं। अगर ये आपको नहीं मालूम है तो एक बार फिर से पहले देखिए, फिर उसके बाद एडमिशन की तरफ आइए आप। ठीक है। ये एकदम क्लियर होना चाहिए। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की बात करें तो ये हमने अभी तक नहीं देखा है, ये अब हम देखेंगे। ठीक है। तो एक एक करके सारी चीजों को हम एडमिशन में फिर से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपस में क्या होगा, चेंज होगा। मैं आपको चलो एक एग्जांपल ही दे देता हूँ। ए बी, इन दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1, है ना। और क्वेश्चन में दिया है सी कम्स फॉर 1/3 शेयर। सी कम्स फॉर 1/3 शेयर। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, ये बहुत अच्छे से आप समझिए। ए और बी का रेशियो है 1:1 और सी आ रहा है 1/3 शेयर के लिए। तो इफ मैं बोलता हूं सी कम्स फॉर 1/3 शेयर, अगर इसने 1/3 ले लिया, आप पहले तो इसको किस तरीके से देखते हो मेरे को नहीं मालूम है, मगर मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से देखना चाहिए।
ये जब आ रहा है, सी आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, इसको 3 में से एक हिस्सा चाहिए। जब मैं बोलता हूं 1/3, इसका मतलब है कि टोटल 3 हिस्से हैं और 3 में से एक हिस्सा इसको चाहिए। ठीक है, 3 हिस्से हैं और उसमें से एक इसको चाहिए, तो बाकी 3 में से कितने हिस्से बचे, 2/3। तो मैं बोलता हूँ सी कम्स फॉर 1/3 शेयर, देन द रिमेनिंग शेयर विल बी, बचेगा कितना, 1/, मतलब 3 में से एक इसको दे दिया तो बाकी कितने बचे, 3 में से 2, जिसको हम बोल सकते हैं 2/3। ठीक है, अब ये 2/3 जो है विच विल बी शेयर्ड। अब ये जो 2/3 बचा है ये कौन लेगा, ये ए और बी लेंगे। किस रेशियो में लेंगे, 1:1। तो मैं बोलता हूं विच विल बी शेयर्ड बिटवीन ए एंड बी इन 1:1। गेटिंग माई पॉइंट, इज इट क्लियर। तो कैसे करेंगे, अब आपका जो शेयर है, मैं यहां पे बोल सकता हूं ए शेयर, इज इक्वल टू, ए का शेयर कितना होगा, ये 2/3 जो है, ये दोनों 2/3 ए और बी बांटेंगे किस रेशियो में, 1:1, मतलब बराबर बराबर। तो हम बोल सकते हैं 2/3 इंटू 1/2, आधा। ठीक है ना, 1/2। ये ए का शेयर हो गया, और बी का शेयर कितना होगा, बी का शेयर भी होगा 2/3 इंटू 1/2, बराबर बराबर बांट रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2/6। इसका भी कितना हो जाएगा, 2/6। और सी जो आ रहा है वो कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/3। हमेशा ध्यान रखना, रेशियोज में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको फाइनली डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। अगर आप डिनोमिनेटर सेम नहीं करते हैं तो आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपेयर करने के लिए डिनोमिनेटर को सेम करना जरूरी है। तो यहाँ पे ये 2/6 या तो इसको भी 6 बना लो या इनको 3 बना लो। तो क्या इनको 3 बना सकते हैं, डेफिनेटली बना सकते हैं, 1/3, और ये भी हो गया 1/3। ठीक है, तो हमारा जो नया शेयर है दैट इज 1:1:1। दिस इज अवर न्यू रेशियो। अब यहाँ पे अगर मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो फिर क्या बताएंगे आप। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करने के लिए आपको मालूम है क्या करना पड़ता है, ओल्ड माइनस न्यू। मगर इस केस में करने की जरूरत नहीं है। तो बात आती है कि क्यों नहीं करने की जरूरत है। तो बड़ा सिंपल है, जब क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ है कि सी केवल 1/3 शेयर के लिए आ रहा है, सी जो आ रहा है वो 1/3 शेयर के लिए आ रहा है। इसमें ये दिया हुआ है क्या कि सी आएगा तो ए से इतना लेगा, बी से इतना लेगा, ये कुछ भी नहीं दिया है। तो इसका मतलब ये होता है कि इफ ही इज कमिंग फॉर 1/3 शेयर, दैट मीन्स he will be taking this 1/3 from A and B in the ratio of 1:1। मतलब ये कि ये जो आएगा, जितना भी ये लेगा, ये ए और बी से किस रेशियो में लेगा, इसी रेशियो में लेगा, जो कि उनका ओल्ड रेशियो है। अगर ये आके बोलता कि ए से इतना, बी से इतना, तो बात अलग थी। यहाँ पे ऐसा नहीं बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है सीधे वो आया और 1/3 शेयर के लिए आया है। तो ये 1/3 शेयर किससे लिया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ए और बी से लिया जाएगा। किस रेशियो में लिया जाएगा, उनके ओल्ड रेशियो से ही लिया जाएगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं हियर इन दिस केस द ओल्ड रेशियो इटसेल्फ इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर सीधा सीधा क्वेश्चन है कि आया और इतना इतने शेयर के लिए आ रहा है, ये नहीं दिया है कि ए से इतना, बी से इतना, सी से इतना, डी से इतना, कुछ नहीं दिया है, केवल बोल रहा है इतने शेयर के लिए आया, दैट मीन्स द ओल्ड रेशियो इटसेल्फ इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। वहां पे आपको कैलकुलेट करके बताने की भी जरूरत नहीं है। वहां पे आप सीधा सीधा, अगर इस क्वेश्चन में पूछा होता कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, तो आप लिख सकते हैं द सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी 1:1 एज द ओल्ड रेशियो इटसेल्फ विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये बात समझ में आई, ये इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप एग्जाम में क्या करोगे, आप बैठ के ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर रहे हो और टाइम खराब कर रहे हो। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए यहाँ पे। इज इट क्लियर। तो जब भी एडमिशन होगा पार्टनर का, तो क्या क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, गुडविल का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज करना पड़ेगा, रिजर्व एंड सरप्लस का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और फाइनली एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी करना पड़ सकता है।
ठीक है। तो अभी हम क्या देखने जा रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका एक पहला मैंने आपको एक एग्जांपल खाली बताया है अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब इसके बाद सीधे हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करना है तो लेक्चर को पॉज करें, और यदि कर लिया है तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे बहुत अच्छे से। एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडजस्टमेंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। A, B, and C were partners in a firm sharing profits in the ratio 3:2:1. They admitted D for 10% profit. Calculate new profit sharing ratio. नया profit sharing ratio चाहिए ना। अब यहाँ पे देखना, D is coming, D आ रहा है for 10%, that is 10/100। परसेंट का मतलब क्या होता है, पर सेंट, सेंट का मतलब है 100, तो 10/100। ठीक है, तो इसको मैं 1/10 लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये कितने शेयर के लिए आया, ये आया 1/10 के लिए। इफ डी इज कमिंग फॉर 1/10, देन द रिमेनिंग, तो बचता कितना है, 10 में से एक इसको दे दिया तो कितना बचेगा, रिमेनिंग शेयर विल बी कितना, 9/10। सीधी सी बात है, ठीक है ना। 10 में से एक इसको दे दिया तो बाकी कितने बचे, 10 में से 9, तो विल बी 9/10, विच विल बी शेयर्ड अमोंग ए, बी एंड सी। किस रेशियो में, इन 3:2:1, इस रेशियो में बांटेंगे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम, एस न्यू शेयर, ठीक है, एस न्यू शेयर इज इक्वल टू, अब चलो पहले देखते हैं कि ए को कितना मिल रहा था। ए को पहले तो मिल रहा था 3/6, इसको 2/6, इसको 1/6, मगर अब क्या है, अब इनका जो नया शेयर, तीनों के बीच में कितना शेयर बांटा जाएगा, 9/10। 9/10 किसके बीच में बांटा जाएगा, ए, बी, सी के बीच में, किस रेशियो में, इस रेशियो में। तो ए का शेयर कितना हो जाएगा, 9/10 में से 3/6 इसका है। ठीक है, यहां मैं बोलता हूं 20 न्यू शेयर। बी को कितना मिलेगा, बी का भी 9/10 है, उसमें से कितना, 2/6। सीस न्यू शेयर देख लेते हैं हम, सीस न्यू शेयर इज इक्वल टू 9/10 इंटू 1/6। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 27/60, ये हो जाएगा 18/60, ये हो जाएगा 9/60। ठीक है, ये इनका नया शेयर है। और डी का शेयर कितना है, डी न्यू शेयर इज इक्वल टू, अभी कितने शेयर के लिए आया है वो, 1/10। ध्यान रखना, डिनोमिनेटर सेम बनाइए, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में इसका भी 60 कर देता हूँ। 60 करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 6/6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा 6/60। ठीक है, तो अवर न्यू शेयर of A, B, C, D will be 27:18:9:6। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, और डिवाइड किया जा सकता है क्या, डेफिनेटली 3 से डिवाइड किया जा सकता है, सारे के सारे नंबर 3 से डिवाइड हो सकते हैं। तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6, 3 और 2। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, इसको नोट डाउन करें तो फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ते हैं। एल एंड एम आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 7:3। दे एडमिट एन फॉर 3/7 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, which he takes 2/7 from L and 1/7 from M. Calculate the new profit sharing ratio. Also calculate the sacrificing ratio. ध्यान से आप मेरी बात सुनो। इसमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है ये n जो है वो 3/7 के लिए आ रहा है, और ये 3/7 कैसे ले रहा है, 2/7 ले रहा है L से, और 1/7 ले रहा है M से।
तो जब भी हमको मालूम है कि इससे इतना ले रहा है और इससे इतना ले रहा है, फ्रॉम यूज किया हुआ है, तो सीधे सीधे उसके शेयर में से उतना हम माइनस कर देंगे जितना हमने लेना है। बोल रहा है एल से लेना है 2/7, तो सीधा सीधा एल का जितना भी शेयर है उसमें से 2/7 माइनस कर दो। ठीक है। एम से लेना है 1/7, तो एम का शेयर जितना भी है उसमें से सीधा सीधा 1/7 माइनस कर दो। आई बात समझ में क्लियर है? तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम बोलते हैं एल न्यू शेयर, एल का नया शेयर कितना होगा। एल को मिल रहा था पहले 7/10, उसमें से वो कितना दे रहा है 2/7, तो हम सीधा सीधा -2/7 कर दिया। ठीक है। वैसे ही हम आ जाए यहाँ पे एम्स न्यू शेयर, एम को कितना मिल रहा, तो एम को मिल रहा था 3/10। ठीक है। उसमें से भी हमने कितना दे दिया, उसमें से हमने दे दिया 1/7। अब पहले भी पढ़ा है, अभी फिर बता रहा हूं, जब भी इस तरीके से माइनस करना है, द फर्स्ट स्टेप वुड बी मेकिंग द डिनोमिनेटर सेम। आप जब तक डिनोमिनेटर बराबर नहीं करेंगे तब तक माइनस कैसे करेंगे, मुश्किल होगी। तो हम क्या करते हैं, इनका डिनोमिनेटर सेम करते हैं। तो दोनों का डिनोमिनेटर यहाँ पे हम 70 कर देते हैं। ठीक है। तो हम डिनोमिनेटर यदि इसका 70 करना है तो हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो 7 7 जा 49 और 7 10 जा 70। ठीक है ना। तो हम क्या कर पाएंगे यहाँ पे, डिनोमिनेटर क्योंकि सेम करना है, समझ में आया? क्योंकि आप इसके अलावा क्या करेंगे, आप 20 नहीं कर सकते हैं, 30 नहीं कर सकते हैं, 40 50 60 70, अल्टीमेटली 70 जो है वो 10 से भी डिविजिबल है और 7 से भी डिविजिबल है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 49/70 और माइनस इधर हम किससे मल्टीप्लाई कर दें इसको 70 बनाने के लिए, 10 से, तो ये हो जाएगा 20/70। समझ में आया? 10 को हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा 29/70। अब इधर आइए, इधर भी हमको डिनोमिनेटर 70 बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ अगेन 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 21/70 और माइनस अगेन इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10/70, दैट वुड बी 11/70। क्लियर है ये? तो ये 29 हो गया, ये 11 हो गया देने के बाद। अब आ जाते हैं नया जो पार्टनर है एंस, एंस शेयर इज इक्वल टू कितना मिल रहा है उसको, 3/7। अगेन मैंने बोला आपको जब रेशियो बनाना है तो डिनोमिनेटर सबका इक्वल करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको भी 70 बना दें। तो इसको भी 70 बनाने के लिए 10/10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 30/70। तो अवर न्यू रेशियो will be 29:11:30। दिस इज अवर न्यू रेशियो। बात समझ में आई? ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए देखिए, ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ये तीनों क्वेश्चन जो अभी तक हमने किए हैं वो सारे एक दूसरे से एकदम अलग हैं, पूरी वैरायटी कवर की गई है। R and T are partners in a firm sharing profits in the ratio 3:2. S joins the firm. R surrenders 1/4 of his share and T surrenders 1/5 of his share in favor of S. ध्यान रखिएगा, ऑफ है, अगर यहाँ पे फ्रॉम होता तो हम सीधा सीधा माइनस करते। ऑफ है तो हमको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये 1/4 कितना होता है और फिर माइनस करेंगे। यहाँ भी 1/5 ऑफ इस शेयर है, तो 1/5 पहले हम उसके शेयर का कैलकुलेट करेंगे और फिर माइनस करेंगे। तो ऑफ और फ्रॉम में फर्क है। फ्रॉम में हम क्या करते हैं, हमको सीधा शेयर ही दिया हुआ है, हम डायरेक्टली माइनस कर देंगे। ऑफ में पहले हमको वो शेयर कैलकुलेट करना पड़ता है और फिर हम माइनस करते हैं। ठीक है।
तो ये आप इम्पोर्टेंट है, आप इसको लिख लें तो ज़्यादा अच्छा है। फ्रॉम में हम सीधा सीधा माइनस करेंगे और ऑफ में हम क्या करेंगे, पहले हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और फिर माइनस करेंगे। ये ध्यान रखिएगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रॉम एंड ऑफ। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले आर जो है वो 1/4 अपने हिस्से में से 1/4 अपने हिस्से का सरेंडर कर रहा है, ठीक है। तो यहां मैं बोलता हूं आर आर का सेक्रीफाइसिंग रेशियो, आर का सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमको फाइंड करना है। कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, देखो आर को मिल कितना रहा था, 3/5, और इस 3/5 का कितना देने के लिए तैयार है, 1/4 ऑफ हिज शेयर, ठीक है ना। जितना भी शेयर उसको मिल रहा था उसका 1/4 वो दे रहा है, ठीक है, उसका 1/4 वो दे रहा है। तो इसको मिल तो 3/5 रहा है, इसका 1/4, इसका 1/4 वो देने के लिए तैयार है। तो इसका 1/4 हो जाता है 3/20, इतना आर देने के लिए तैयार है। आई बात समझ में। अब अपन आते हैं टी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। टी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, टी का शेयर है 2/5, उसमें से वो कितना दे रहा है, देखो 1/5, ये 1/5 ये देने के लिए तैयार हो गया है। तो क्या हो गया, 2/25, आर इतना दे रहा है, टी इतना दे रहा है। तो अब हमें देखना है कि आर का नया रेशियो कितना रहेगा, न्यू रेशियो इज इक्वल टू, ये देने के बाद, इतना देने के लिए वो तैयार हो गया है, ये इतना देने के लिए तैयार हो गया है, तो पहले उसके पास था कितना, उसके पास था 3/5, उसमें से उसने कितना दे रहा है, 3/20, ठीक है। तो ये आपको मालूम है हमको क्या करना पड़ता है, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है। तो इसको हम 5 को 20 बना दें, तो 20 बनाने के लिए 4/4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हो जाएगा 12/20 माइनस 3/20, दैट वुड बी 9/20। ये आर का नया रेशियो आ गया। अब आते हैं, क्या नाम है, टी टी न्यू रेशियो। टी का नया रेशियो कितना है, टी को पहले कितना मिल रहा था, टी को मिल रहा था 2/5, ठीक है, 2/5 ये है, और उसने कितना सेक्रीफाइस कर दिया, 2/25। अगेन क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, 5/5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 10/25 माइनस 2/25, दैट वुड बी 8/25। आई बात समझ में, क्लियर है। तो ये 9/20, ये 8/25। अब क्या करें, अब आते हैं हम, कौन है नया पार्टनर, क्या नाम है, एस। एस का नया रेशियो क्या रहेगा, एस का रेशियो रहेगा, एस को क्या क्या मिल रहा है, 3/20 मिल रहा है और 2/25 मिल रहा है ना। तो 3/20 प्लस 2/25, तो इन दोनों को जोड़ दें। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या कर सकते हैं अपन, 100 बना दें, 50 बनाने से काम नहीं होगा तो 100 बना देते हैं, ठीक है ना। ऐसा नंबर जो कि दोनों से डिविजिबल हो, तो 100 है वो नंबर। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको 100 बनाने के लिए 5/5 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो हो जाएगा 15/100 प्लस, ये कितना हो जाएगा, 4/4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 8/100, तो दैट वुड बी 23/100। ये 23/100 क्या आ गया, ये नया रेशियो आ गया। अब आप देखो कि हमको आर का भी रेशियो मिल गया, टी का भी मिल गया, एस का भी मिल गया, मगर इनका डिनोमिनेटर सबका अलग अलग है। तो डिनोमिनेटर इसका सबका इक्वल कर दें, सबका डिनोमिनेटर हम 100 कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 45/100,
ठीक है, यहाँ हो जाएगा 32/100 और ये हो गया 23/100। तो हमारा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 45:32:23। समझ में आया? क्लियर है ये बिल्कुल? तो अभी 45:32:23 ये तो हो गया एक चीज। ये है हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमको दूसरी चीज जो कैलकुलेट करनी है वो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, है ना? सेक्रीफाइसिंग, कौन कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। तो हमको मालूम है ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं और ये हमने कैलकुलेट भी किया है, 3/20 और 2/25। ये तो दिया हुआ है, दिया हुआ नहीं मतलब हमने शुरू में ही फाइंड किया। तो अब क्या करें? तो क्या ये 3:2 ही इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है। कैलकुलेट करने के लिए पहले डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर सेम कैसे बनाएंगे? हम दोनों का डिनोमिनेटर 100 कर दें, ठीक है? तो 100 यदि करते हैं तो कैसे होगा, यहाँ पे इंटू 5/5, ठीक है? तो हम इसको बोल सकते हैं 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15/100 और इसको बाय 4/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 8/100। तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 15:8। आई बार समझ में? सेक्रीफाइसिंग भी आ गया और न्यू रेशियो भी आ गया। ये आपका क्या है? न्यू रेशियो, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। A and B are partners sharing profits and the ratio 5:4. They admit C for 1/3 share, which he acquires in equal proportion from both A and B. C आ रहा है 1/3 के लिए और बोल रहा है कि बराबर बराबर दोनों से ले रहा है, A और B दोनों से बराबर बराबर लेगा। मतलब 1/3 का आधा A से और आधा B से। बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हम एक काम करते हैं, C is coming for 1/3 share, which he takes equally from A and B. That is 1/3 into 1/2. That is 1/6 from A and 1/6 from B. ठीक है ना? 1/3 का आधा कितना होता है? 1/6 होता है। तो 1/6 A से ले रहा है और 1/6 किससे ले रहा है? B से ले रहा है। बात समझ में आई? तो अब क्या करना है? अब ध्यान दें, सबसे पहले ए न्यू शेयर, ए का नया शेयर क्या होगा? 5/9 माइनस 1/6। वैसे ही मैं बोल सकता हूँ 20 न्यू शेयर इज इक्वल टू 4/9 माइनस 1/6, ठीक है? तो अब क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या करते हैं? ऐसा कौन सा नंबर है जो कि दोनों से डिविजिबल हो, सबसे छोटा नंबर? तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं 18। 18 9 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है। तो हम यहाँ इसको 18 बनाने के लिए हम 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10/18 माइनस 3/18। इसको 3/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? तो दैट वुड बी 7/18। यहाँ पे आइए तो यहाँ भी हमको क्या करना है? 18 बना दें इसको। तो ये हो जाएगा 9 into 2, मतलब ये हो जाएगा 8/18 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3/18। दैट वुड बी 5/18। अब C का शेयर कितना है? C शेयर इज इक्वल टू 1/3। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 6/6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 6/18। तो अवर रेशियो है 7:5:6। तो ये क्या बोल रहा है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 7:5:6। बोला ऑल्सो फाइंड द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो इसमें तो बड़ा सिंपल है, इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हम लिख सकते हैं
as C takes his share equally, as C takes his share equally from A and B, that means the sacrificing ratio of A and B is 1:1. डन। ठीक है, तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, कुछ फाइंड करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? नोट डाउन करना है तो पॉज कीजिए लेक्चर को, फिर आगे बढ़िए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:2:1. They admitted D for 1/8 share which he acquired entirely from A. ये सीधा सीधा 1/8 शेयर के लिए आ रहा है, जो कि पूरा का पूरा कौन दे रहा है? ए दे रहा है। तो सीधा सीधा 1/8 हमको ए के शेयर में से माइनस करना है। बिल्कुल सिंपल है। ध्यान रखना, ऑफ नहीं बोल रहा है कि 1/8 ऑफ ए शेयर, ऐसा बोला है क्या? ये 1/8 के लिए आ रहा है और वो किससे ले रहा है? ए से ले रहा है, मतलब सीधा सीधा हम माइनस करेंगे। क्लियर है? तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एस न्यू शेयर इज इक्वल टू 2/5 उसका शेयर था, जिसमें से उसने कितना दे दिया? 1/8 दे दिया। ठीक है, डी पूरा का पूरा इसी से ले रहा है। तो अब क्या करना पड़ेगा? आपको मालूम है डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नंबर जो कि दोनों से डिविजिबल हो, सबसे छोटा नंबर, तो वो क्या होगा? वो होगा 40। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 8/8 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 16/40 माइनस ये 1/8 है, इसको भी 40 करना है, तो क्या हो जाएगा 5/40। ठीक है, समझ में आई बात? तो दैट वुड बी 11/40। ये हो गया हमारा ए का नया शेयर 11/40। बाकी लोगों के शेयर में तो कोई चेंज है ही नहीं, तो हम बोल सकते हैं 20 शेयर इज इक्वल टू 2/5। ठीक है ना? और सी शेयर इज इक्वल टू 1/5 और डी शेयर इज इक्वल टू 1/8। मगर फिर बात यही आती है कि सबके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। डिनोमिनेटर अलग अलग है, सबका डिनोमिनेटर 40 बना दें। तो 40 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको 8/8 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा 16/40। ये हो जाएगा 8/40 और ये हो जाएगा 5/40। तो ये आंसर वुड बी 11:16:8:5। दिस इज द आंसर। क्लियर है? अगर पूछा जाए कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, तो भाई सेक्रीफाइस केवल और केवल ए कर रहा है और कोई सेक्रीफाइस कर ही नहीं रहा है। 1/8 ए सेक्रीफाइस कर रहा है और जो डी है वो 1/8 क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। On 1st March 2017, A and C admitted D into the partnership. A और C D को लेके आए हैं। The profit sharing ratio being 5:4:3 respectively. Assuming before admission the profit sharing ratio of A and C was equal. Find the sacrificing ratio. तो यहाँ पे उन्होंने पुराना भी दे दिया है, नया भी दे दिया है, खाली हमको क्या कैलकुलेट करना है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो बिल्कुल आसान है। हम सबसे पहले काम करते हैं, ए का एस ओल्ड शेयर कितना है? बोल रहा है इक्वल, मतलब 1/2। ठीक है, अब मैं बोलता हूं एस न्यू शेयर इज इक्वल टू ए का नया शेयर है 5/12 बराबर है। ठीक है, तो अब कंपेयर करना है कि पहले कम मिल रहा था कि अब कम मिल रहा है, पहले ज्यादा कि अभी ज्यादा। तो ये कैलकुलेट करने के लिए पहले तो डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर कर लेते हैं 12। तो यहाँ पे हो जाएगा 6/12। ठीक है ना, इंटू 6/6 किया मैंने यहाँ पे।
अब ये ओल्ड है और ये न्यू है, तो ओल्ड ज्यादा है, तो ओल्ड माइनस न्यू करना पड़ेगा। तो ओल्ड माइनस न्यू क्या होता है? सेक्रीफाइसिंग। सेक्रीफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। तो ये हो जाएगा 6/12 माइनस 5/12, दैट वुड बी 1/12। ये 1/12 हो गया ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग क्यों हुआ? क्योंकि ओल्ड ज्यादा है। पहले 12 में से 6 मिल रहे थे, अब 12 में से 5 मिल रहे हैं, तो एक का नुकसान हुआ। ठीक है। अब आइए सीज ओल्ड शेयर और सीज न्यू शेयर। चलो देख लेते हैं सी का। सी को पहले मिल रहा था 1/2। ठीक है। अब कितना मिल रहा है? अब मिल रहा है 4/12। ये है ए, ये सी और ये है डी। ठीक है। तो अब अगेन डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तो इसको कर देते हैं 6/12 और ये है आपका 4/12। ठीक है। अब क्या करना है? अब सेक्रीफाइसिंग, अब यहाँ पे ओल्ड ज्यादा है तो सेक्रीफाइसिंग माइनस न्यू, ओ सॉरी, सेक्रीफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। तो यहाँ पे हो जाएगा 6/12 माइनस 4/12, दैट वुड बी 2/12। ठीक है। तो इनका दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया, दैट इज 1:2। क्लियर है? समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ऑन 1st April 2014, Sahil Charu entered into partnership for sharing profits in the ratio 4:3. They admitted Tanu as a new partner on 1st April 2016 for 1/5 share, which she acquired equally from Sahil and Charu. देखो, इन दोनों का 4:3 था। एक और नई पार्टनर इनकी फर्म में आती है जिसका नाम है तनु। तनु ने ये 1/5 शेयर के लिए आई और ये 1/5 किससे लिया? दोनों से लिया, बराबर बराबर। मतलब 1/5 का आधा साहिल से और आधा चारू से। 1/5 का आधा हो जाता है 1/10, 1/10। तो 1/10 साहिल से लिया, 1/10 चारू से लिया। ठीक है। आगे बोलता है Sahil, Charu and Tanu earned profits at higher rate than the normal rate of return for the year ended 31st March 2017. Therefore, they decide to expand their business. ठीक है। To meet the requirements of additional capital, they admitted Puneet as a new partner on 1st April 2017. अब आगे चल के उन्होंने 2017 में और बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए एक और पार्टनर ले लिया। कितने शेयर के लिए आया ये पार्टनर? 1/7 के लिए आया। ठीक है। विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम साहिल एंड चारू इन रेशियो 7:3। ये 1/7 जो है ये किससे लिया? साहिल और चारू से लिया। किस रेशियो में? 7:3। मतलब अब इसमें क्या हुआ? एक बार एडमिशन नहीं हो रहा है बल्कि 2 बार एडमिशन हो रहा है, तो हमको दोनों केसेस में बताना पड़ेगा। ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ साहिल, चारू एंड तनु फॉर 2016-17। ठीक है। जब ये तनु इनकी फर्म में आई तब उनका क्या नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा, एक तो ये बताना है। और दूसरा क्या बताना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ साहिल, चारू, तनु एंड पुनीत ऑन पुनीत एडमिशन। तो दोनों केसेस के हमको आंसर बताने हैं। ठीक है। तो बिल्कुल समझ में आएगा बहुत अच्छे से, बस हम ध्यान दें। सबसे पहले हम क्या करते हैं? ऑन द एडमिशन ऑफ तनु, साहिल और चारू ने कुछ कुछ शेयर सेक्रीफाइस किया, उस पे आते हैं अपन। तो अपन बोल सकते हैं तनु केम फॉर 1/5 शेयर which he took equally from साहिल एंड चारू। ठीक है। दोनों से लिया, दैट इज 1/5 into 1/2, that is 1/10 from Sahil
फ्रॉम साहिल एंड 1/10 फ्रॉम चारू। ठीक है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं साहिल न्यू शेयर, साहिल का नया शेयर कितना रहेगा। साहिल का शेयर है कितना, 4/7 है, उसमें से उतना कितने दे दिया अपने, 1/10 दे दिया। फिर हम आते हैं चारू के पास, चारू न्यू शेयर, उसका नया शेयर कितना है, उसको मिल रहा था 3/7, ये देखो यहाँ दिख रहा है ना, 4/7 और 3/7, -1/10। अगेन डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, दोनों का डिनोमिनेटर हम कर देते हैं 70। तो 70 करने के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 70 करने के लिए 7 से। तो इसको 70 पहले करते हैं 10 से मल्टीप्लाई करते हुए, तो हो जाएगा 40/70 माइनस, ये 7 से करते हैं 7/70, दैट वुड बी 33/70। इसको भी डिनोमिनेटर हम क्या करते हैं, 70 करते हैं, तो 10/10 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो हो जाएगा 30/70। इसको 7/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7/70, दैट वुड बी 23/70। ठीक है, ये दोनों का नया शेयर आ गया, साहिल का और चारू का। और उसके बाद तनु, तनु शेयर, तनु शेयर कितना है, वो कितने शेयर के लिए आ रही है, 1/5। अगेन डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा तभी पता चलेगा, तो इसका भी डिनोमिनेटर 70 कर दें, तो करने के लिए हमको 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 14/70। ठीक है, तो आपको पहले केस का आंसर तो मिल गया, पहले केस का आंसर न्यू PSR इज इक्वल टू 33:23:14। दिस इज अवर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है। अब ये तो हो गया पहले केस में, अब आते हैं दूसरे केस में क्या होगा। तो दूसरे केस के लिए जगह थोड़ी कम है, चलो यहाँ देख लेते हैं अपन दूसरे केस के लिए। अब दूसरे केस में क्या हो रहा है, पहले हम देखें हमारा, अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3 पार्टनर थे अब, है ना, साहिल, ठीक है, चारू और तनु। क्या इनका रेशियो है, 33:23:14। ठीक है, अब क्या करना है, अब एक और पार्टनर आ रहा है पुनीत। ठीक है, एक सेकेंड, एक और पार्टनर आ गया पुनीत। पुनीत कितने शेयर के लिए आ रहा है, पुनीत आ रहा है 1/7 के लिए, और ये किससे ले रहा है, साहिल और चारू से ले रहा है 1/7। 1/7 का 7/10 और 3/10, ये दोनों दे रहे हैं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, ऑन एडमिशन, ऑन एडमिशन ऑफ पुनीत, पुनीत के एडमिशन पे साहिल सेक्रीफाइस, कितना सेक्रीफाइस कर रहा है साहिल, साहिल सेक्रीफाइस कर रहा है 1/7 के लिए आ रहा है पुनीत, उसका 7/10 है कि नहीं, 7, क्योंकि ये 7/10 सेक्रीफाइस कर रहा है, ये 3/10 सेक्रीफाइस कर रहा है, तो हो जाएगा 7/70। ठीक है, साहिल इतना सेक्रीफाइस कर रहा है। और दूसरा है चारू, चारू सेक्रीफाइस, चारू सेक्रीफाइस कितना है, 1/7 इंटू 3/10, दैट वुड बी 3/70। तो ये हमको पता चल गया कि अब कौन कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले हम निकालते हैं साहिल
न्यू शेयर, है ना, आफ्टर पुनीत एडमिशन, ठीक है ना, पुनीत के एडमिशन के बाद की बात कर रहे हैं हम। साहिल को कितना मिल रहा था, 33/70, ये देखो ये साहिल का है 33/70, जिसमें से उसने कितना दे दिया, ये देखो ये सेक्रीफाइस कर रहा है 7/70, दैट वुड बी 26/70, ठीक है। उसी प्रकार से चारू न्यू शेयर, चारू का नया शेयर है आफ्टर पुनीत एडमिशन ही है ये, ठीक है, कितना हो जाएगा, इसको मिल रहा था 23/70, ये दिया हुआ है 23/70, माइनस कितना है 3/70, 3/70 कितना हो गया 20/70, ठीक है। तो 26/70 और 20/70 ये आ गया। तो मेरे ख्याल से अब कुछ बचेगा नहीं। अब देखो यहाँ पे, अब तनु, तनु का शेयर कितना है 14/70, वहां पे कोई चेंज नहीं है। और जो नया पार्टनर आया पुनीत, पुनीत का कितना शेयर है, पुनीत शेयर इज इक्वल टू, he came for how much share, he came for 1/7, 1/7 का डिनोमिनेटर अपन 70 कर दें तो हो जाएगा 10/70। तो सबका हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो जगह यहाँ पे थोड़ी सी कम है, तो न्यू पीएसआर इज इक्वल टू, ये साहिल का 26, चारू का 20, तनु का 14 और इसका 10। बहुत छोटा हो सकता है क्या, 13, 10, 7, 5, ये आ गया नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई बात समझ में, ठीक है। तो पूरी वैरायटी कोशिश की गई है कि कवर करें हम, और होमवर्क में भी सिमिलर क्वेश्चंस हैं जिसमें कि पूरी वैरायटी है, आप कीजिए। और यदि नहीं बनता है तो एक बार फिर से ये लेक्चर देखें ताकि कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। चलिए, बाय बाय।